इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी का कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है चैनल पे, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सीरीज़ है ये आपको कंप्लीट मिलेगा। आप मान के चलिए कि ये अगर सीरीज़ आप देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि मैंने इसमें 2006 से लेकर के 2018 तक जितना भी पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया है मैंने उसको इसमें संकलित किया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, जितना भी एस्पेक्ट होता है, जितना भी चीज़ है, मैंने सब कुछ इसमें लेने का कोशिश किया है। तो बस मज़ा उठाइए इस वीडियो का। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी या आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी हो, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ये पूरा प्रीवियस ईयर में एक तरह से कवर कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर में रखा है, कुछ आपको एमसीक्यू जो है मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन वाइज, और कुछ जो है स्टैटिक का जो वो मैंने वन लाइनर में भी रखा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने इसमें बहुत सारा आर्टिकल लास्ट के जब ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, 30 या 40 के आसपास ये क्वेश्चन है, उसके बाद जितना भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं इसमें देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है हमारे पास, और शायद 400 या 500 के आसपास क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं 400-500 क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन, तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है वीडियो। लेकिन देखिए क्वेश्चन आपका एक भी नहीं बाहर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका पहला है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के सदस्य समय थे, मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, टोटल आपको पता है कि टोटल 22 भाग है। इसमें बोल रहा है जो संविधान के गठन के समय था उनमें से किस एक मात्र को हटाया गया है। तो एक भाग 7 है जिसको सिर्फ हटाया गया है, बाद बाकी सब ऐसे ही है। जैसे जैसे आएगा मैं आप लोग को बताता जाऊंगा किस भाग में क्या है नहीं है। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें भाग करके अलग से बता दिया है। ठीक है, आप उसको भी देखिए। तो ये हो गया कि एक 7वां भाग था, उसको ही सिर्फ हटाया गया है। उसके बाद है भारतीय संविधान सदस्यों को मानता है। क्या मानता है? तो भारतीय का संविधान जो है वो सभी को समान मानता है, यानी सभी के लिए कानून बराबर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है। तो आपको पता ही है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट, समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है। तो सब जितने भी नागरिक हैं भारत में, सबको समानता कौन देता है? तो हम लोग को मिलता है समानता भारत के संविधान के अनुसार। ये आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन फालतू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अपने मन से क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है। कौन सर्वोच्च कानून है जिसे कभी किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध में भी तय होते हैं? तो ये होता है वही भारतीय संविधान ही होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद को लिया गया है कनाडा से। और आपातकाल का बात करें, आपातकाल हम लोगों ने लिया है जर्मनी से। ठीक है, आपातकाल जर्मनी से लिया है। वैसे तो भारत का संविधान जो है बहुत सारे देशों के कानून से, वहाँ के जो चीज़ अच्छा लगा वहाँ से उठा के बनाया गया है संविधान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो आपका लागू हुआ था वो हुआ था मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी था उस दिन, और संवत 2006 विक्रमी चल रहा था। यह हिंदी में
हिंदी की भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। तो कौन कौन नहीं लिया था भाग? आपको पता है कि हैदराबाद जो था उसने इसमें भाग नहीं लिया था, जो अपने आप को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि आप लोग मिल जाइए इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो ये हुआ था सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो भारत का संविधान जो है वो राज्यों का संघ है। अब भाग 1 में ही ये बताया गया है, संविधान के भाग 1 में ही ये बताया गया है कि राज्यों का संघ होगा भारत। नेक्स्ट है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो ये आपको मिलेगा प्रस्तावना में, जो है लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी, ऐसा है। उसी में आपका संविधान का जो है लोकतंत्र के आदर्श वहाँ पे दिखता है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारतीय संविधान सभा जब बना था तो ये बना था आपका कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था 1946 में, उसके अनुसार बना था, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लेके आए थे। लॉर्ड माउंटबेटन लेके आए थे। एक चीज़ आपको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपने सुना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब राजहरप नीति, ये किसने दिया था। तो ये दिया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, लॉर्ड, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आप लिख लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ LAPSE। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको किया था DL, मैं ऐसे याद रखता हूँ, D से D और L से L। ठीक है। तो किसने लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राजहरप की नीति, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा ये बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो हो गया प्रस्तावना में। भारतीय संविधान सभा गठित कराने का आधार क्या था। तो ये भी देख लिया कि कैबिनेट मिशन प्लान 1996 के आधार पर बना था। उसके बाद है भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान जो है नम्य और अनम्य दोनों हैं, यानी कि सख्त कदम भी उठा सकता है और अच्छे से व्यवहार भी कर सकता है, दोनों चीज़ें हमारे संविधान में। ठीक है। अगर एक तरह से आप मान लीजिए कि अगर कठोर हो गया तो ये तो हो गया तानाशाही वाला बात, क्योंकि जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर, उसने अपना लिया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। ये बेटी नहीं होगा, यहाँ होगा ब्रिटेन। तो संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का उद्देश्य का स्रोत है अमेरिकी संविधान। आपको एक भी ऐसा नहीं लगा कि क्वेश्चन जो है फालतू है, यह पूरा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कोई क्वेश्चन छूट जाएगा मेरा। ठीक है, बस इसको आप रिवीजन कर लीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है। तो प्रस्तावना है, उसको संविधान के भाग की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो आपको पता है 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन लगा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। तो भाग 1 जो है संविधान का वो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यवहारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो आपका ये था 1813 का चार्टर अधिनियम।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का गठन जो किया गया था वो विधानसभा द्वारा किया गया था। और विधानसभा बना कब था, ये बना था आपका जुलाई 1949 में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था। तो भारत का जब मूल संविधान बना था तो सबसे पहले प्रकाशित किया गया था आपका देहरादून में। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार भारत क्या है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम करके कोई भी अपना जाति का ये नहीं अलग करके नहीं रह सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष है, सभी के लिए बराबर है कानून यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत का संविधान दिवस है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था। आया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितना तिलिया होती है। आप जो झंडे में देखते होंगे ये तिल्ली, ये टोटल 24 तिलिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने भाग है। तो टोटल 22 भाग है। और अनुसूची पूछे, अनुसूची तो वो है आपका 12। नेक्स्ट है सभा के विचार विमर्शों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। और 14 नवंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है। और इसी दिन डायबिटीज़ डे भी होता है। और इसी दिन होता है आपका रसगुल्ला दिवस। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में मनाते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर, इसको इम्पोर्टेंट है ये बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है अपने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं की पेशकश किसके अनुसार किया गया था। तो ये एक्ट ऑफ 1909 का जो एक्ट था उसमें ये किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है। तो भारतीय नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय देता है। अभी जो अमित शाह है गृह मंत्री। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। स्वायत्तता को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो ये किसके अनुसार मिला था। तो ये मिला था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए आज का संविधान जो है वो ज़्यादातर आपको इसी अधिनियम से मिलेगा। 1935 के आधार पे ज़्यादातर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका शासन के एकात्मक शासन के एकात्मक पद्धति का लाभ किसको होता है। यानी कि शासन का जो एकात्मक होता है उससे किसको लाभ होता है। तो ये होता है आपका दृढ़ राज्य को, दृढ़ राज्य होता है उसको होता है। देखिए शासन एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र जो होता है ज़्यादा पावर जो होता है वो केंद्र में चला जाता है। ठीक है। केंद्र के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता है जो राज्य को एक सुदृढ़ बनाता है, यानी अच्छे से संचालन करता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो वो कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित है। तो यह है आपका यूके का संविधान जो है अलिखित है। और यहाँ पर संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और यूएसए का तो पता ही है,
पाकिस्तान का भी पता है, या भारत का, तीनों का लिखित संविधान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये जिस होगा, जी लिखा गया सिर्फ, यहाँ पे जिस कर लीजिए, यहाँ पे जिस। हाँ, तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब संविधान बना था तो उसका अधिनियम क्या था, तो वो था आपका किसके आधार पे, ये भी पूछा जा सकता है किसके आधार पे बना था, तो ये बना था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा बना था, ठीक है। और ये बना था आपका कब, और संविधान सभा का गठन जब हुआ था वो हुआ था आपका जुलाई 1939 में किया गया, ठीक है। और इसमें टोटल आपका सदस्य जो था, टोटल सदस्य वो 389 के आसपास था। टोटल सदस्य जो था आपका वो 389, और जिसमें 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभा से निर्वाचित था, और 4 सदस्य जो था, 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व थे, और 93 जो थे वो देसी रियासत से प्रतिनिधित्व थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब हम लोग बात करते हैं, और हम लोगों ने तो क्वेश्चन देख लिया, अब देखते हैं आर्टिकल के बारे में। यहाँ मैंने वो आर्टिकल सब लिया है जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो पहला है आपका, पहला नंबर अनुच्छेद, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का नाम होगा। पहला आर्टिकल में यह बताता है कि संघ का नाम होगा और राज्य क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत जो आएगा वो चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 जो है ये आपको बताता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या मौजूदा राज्य जो है, मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि अगर आपको नए राज्य को मिलाना है, जैसे कि पीओके वाला एरिया है, अगर उसको मिलाना है, इस एरिया को कम करना है, ठीक है, तो वो आपको अगर चेंज करना है इसका नाम कुछ भी, तो आपको आर्टिकल 3 में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार को कितना कंट्रोल करना है, नहीं करना है, ये आपका अनुच्छेद 13 में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 पता है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, या अनुच्छेद 14 कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा उसमें। हाँ, तो आर्टिकल 14 मैंने बता दिया, 13 बता दिया कि मौलिक अधिकारों को बात करता है कि कितना आपको क्या हक मिलना चाहिए। और आर्टिकल 14 भी बता दिया कि कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर मिलेगा, ठीक है। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 19 ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। आर्टिकल 21 आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। आर्टिकल 21A यह बताता है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसी के आर्टिकल के तहत मिलता है। उसके बाद है आपका आर्टिकल 25 ये अंतरात्मा की स्वतंत्रता
मनचाहा काम करना है आपको या धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आपको कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 125 कहता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 30। तो माइनॉरिटी जो होता है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 30। नेक्स्ट आर्टिकल 31C। यह आपका कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। उसके बाद है आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपाय करता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय भी कहा जाता है, यह भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है 31C, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए विधियों की व्याख्या। आर्टिकल 32 भी आर्टिकल 32 नहीं बताया मैंने आपको। आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार है। आर्टिकल 30 है राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। ये ग्राम पंचायत के गठन इसी के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 44, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। आर्टिकल 44 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यह आपका नागरिकों के लिए एक समान संहिता, नागरिक संहिता का बात करता है। उसके बाद है अनुच्छेद 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुसूचित जाति जनजातियों अन्य कमज़ोर वर्गों को भी उसके हित का बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 46 बताता है। अनुच्छेद 50 आपको बताएगा कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कैसे करना है। अनुच्छेद 51 बताएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 72, इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे किसी को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं, ठीक है, ये सब बताया गया आर्टिकल 72 में। और आर्टिकल 74 में आपको है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। जैसे कि PM होते हैं, वो राष्ट्रपति को सहायता देते हैं या सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य भी होता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76, इसमें भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताता है। और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 संसद के मध्य अवकाश के दौरान राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उसके लिए बाध्य नहीं होगा। ये बात नहीं है कि उनको मानना ही पड़ेगा अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो। उसके बाद है अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो मैंने आपको साथ में बता दिया, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, तो आपको यूज़फुल होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।